हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। 8 बज गए और हम आ गए। अपन बात करते हैं एक छोटे से विचार पर। जो छोटी छोटी बातों का महत्व समझते हैं उन्हें बड़ी समस्याएं निपटाने में दिक्कत नहीं आती है। आपको याद होगा, मैं इन दिनों आपसे बात कर रहा हूं जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की, और चौथा सूत्र है नित्य पूजा। नित्य पूजा में हम छोटी छोटी बातें करते हैं। आप भी पूजा करते होंगे, आपकी अपनी एक ड्रिल होगी, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं और कभी सोचते भी नहीं है कि अपनी पूजा में इन छोटी छोटी बातों का महत्व क्या है। मैंने आपको बताया था नित्य पूजा में 7 काम होना चाहिए। सूर्य को अर्घ दें, तुलसी को जल दें, गौ को ग्रास दें, देव पूजा करें, ग्रंथ पढ़ें, माता पिता को प्रणाम करें, पितरों को नमन करें और मंदिर जाएं। तो चलिए, इसमें से जो एक चरण है, तुलसी को जल चढ़ाएं। अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न है कि तुलसी को जल चढ़ाने से, पानी पिलाने से क्या होगा। आज सिर्फ इतना समझ लें कि तुलसी समूची प्रकृति का प्रतीक है और हम इसे जल अर्पित करके सारी प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, परमात्मा प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता, तुलसी दल, परमात्मा को तृप्त कर देता है, यानी पूरी प्रकृति संतुष्ट हो जाती है। तो चलिए, छोटी सी बात का बड़ा परिणाम कैसे मिल जाता है। एक प्रसंग है, महाभारत काल में पांडवों ने और कौरवों ने जुआ खेला। पांडव पराजित हुए तो 13 वर्ष के लिए हुए वनवास भुगतना पड़ा। अच्छा, वनवास के दौरान भी दुर्योधन लगातार प्रयास करता था कि कैसे भी पांडवों की कठिनाई और बढ़े। तो एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को अपने आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके एक वरदान मांगा, और वरदान ये था कि हे दुर्वासा ऋषि जी, युधिष्ठिर हमारे कुल में सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, और इस समय वो अपने भाइयों के साथ वनवास में है। तो दुर्योधन ने कहा, मेरा आग्रह है कि आप उनके अतिथि बन जाएं, पर वहां ऐसे समय जाइए जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों को, अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके विश्राम कर रही हो, तब आप जाना। दुर्योधन का उद्देश्य था पांडवों को परेशान करें। दुर्वासा जी ने तो वरदान दे ही दिया था, तो वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडव के अतिथि बनने के लिए चल दिए। अच्छा, दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के थे। उनके लिए कहते बात बात पर श्राप दे देते हैं। तो दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उस समय पांडवों के पास पहुंचे और पांडव भोजन कर चुके थे। अच्छा, यहां एक घटना याद करने लायक है कि जब पांडव अपना वनवास आरंभ कर रहे थे, तब युधिष्ठिर को इस बात की चिंता हुई कि मैं अपने भाइयों का और मेरे साथ जो ब्राह्मण चल रहे हैं वनवास में, इनकी प्रतिदिन भोजन व्यवस्था कैसे करूंगा। तो युधिष्ठिर ने सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको एक अक्षय पात्र दिया
और ये भी कहा कि 12 वर्ष तक मैं अन्न तुमको इस अक्षय पात्र से दूंगा, इसमें सदैव भोजन सामग्री बनी रहेगी। लेकिन एक शर्त भी है, जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी तब तक तो है, लेकिन द्रौपदी जिस दिन भोजन करेगी उस दिन का ही अक्षय पात्र पूर्ण हो जाएगा, फिर अगले दिन आरंभ हो जाएगा। अब यहां द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए थे। द्रौपदी ने देखा तो चिंता मग्न हो गई और सोचने लगी कि यदि आज मैंने दुर्वासा जी और उनके साथ आए ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो ये पक्का है कि शाप दे देंगे। बस द्रौपदी का तो एक ही सहारा थे, कृष्ण। तो याद किया, कृष्ण उस समय पांडवों से मिलने के लिए वनवास आ ही रहे थे, तो आ गए। द्रौपदी ने कहा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई, और वो परेशानी यह है कि इनको भोजन कैसे कराऊं। मैं भोजन कर चुकी तो अक्षय पात्र में कोई संभावना नहीं है। महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी की बात सुन के कृष्ण बोले, कृष्ण भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, तो पहले तुम मेरा इंतजाम करो। द्रौपदी ने कहा महाराज उनका हो नहीं रहा, आप अपनी लेके बैठ गए, भूख कहां से लूंगी। ये जो अक्षय पात्र है हमारे पास जिससे हमारे भोजन की व्यवस्था होती है, इसका जो नियम है वो पूरा हो गया, क्योंकि जब तक मैं न कर लूं ये तब तक देता है, तो आज तो मैं भोजन कर चुकी, अब इसमें अन्न रह नहीं गया। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं अक्षय पात्र लाओ। द्रौपदी कहती उसमें कुछ नहीं, बोले मैं कह रहा हूं, तो मान गई, अक्षय पात्र लाई। और उस समय उसके तले में एक जरा सा साग का टुकड़ा लगा था, जरा सा। कृष्ण जी ने वो खा लिया और द्रौपदी से कहा कि साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता श्री हरि संतुष्ट हो जाएं। मैं तृप्त हुआ और कृष्ण के साग पत्र खाते ही दुर्वासा और शिष्यों को तृप्ति हो गई। और कृष्ण ने द्रौपदी से कहा देखो एक साग का छोटा सा टुकड़ा भी काम कर गया। बस यही महत्व हमें सीखना है कि जीवन में छोटी सी छोटी बात भी महत्वपूर्ण परिणाम देती है, बस वो परमात्मा से जुड़ना चाहिए। पूजा में छोटी छोटी बातें होती है पर समूचे जीवन के रूपांतरण के लिए काम आएंगी। वाणी को विराम दे रहा हूं, आप विचार करते रहिएगा। हर छोटी बात बड़ा महत्व लेके चलती है, सावधान रहिए। उसमें से एक बात है, जरा मुस्कुराइए। कल 8 बजे फिर आइए, मिलेंगे। हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान।